सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल। आज हमारा डे 42 है 75 डेज डीएसए चैलेंज का। और आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मिडल ऑफ अ लिंक लिस्ट। ठीक है, इस प्रॉब्लम में हमको क्या रिटर्न करना है? हमको एक लिंक लिस्ट गिवन होगी, उसका हमको मिडल एलिमेंट रिटर्न करना है। ठीक है, अगर ये एग्जांपल देखें तो इसमें हमारे पास एक लिंक लिस्ट है जिसका साइज़ है 1 2 3 4 5 5 साइज़ की लिंक लिस्ट है। और हमको एलिमेंट कौन सा रिटर्न करना है? ये थर्ड वाला नोड रिटर्न करना है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? 5 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। ठीक है, ये वाला कौन सा होगा? 5 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1, यानी थर्ड नोड रिटर्न करना है। ठीक है, अगर लेट सपोज इवन नंबर ऑफ नोड होते हैं, अगर लेट सपोज इवन नंबर नोड होते तो हमारे इस केस में दो मिडल हो जाएंगे, एक ये और एक ये। ठीक है, अगर देयर आर टू मिडल नोड रिटर्न द सेकेंड मिडल नोड। अगर सेकेंड मिडल की बात करें तो ये वाला रिटर्न करना है। ठीक है, इस केस में साइज़ क्या है? साइज़ क्या है? साइज़ इस केस में है 4। अगर मैं डिवाइड बाई 2 करूँ तो 2 बचेगा, और हमको इस केस में भी थर्ड रिटर्न करना है, तो 2 प्लस 1। मतलब हमको सिंपली हर केस में n/2 प्लस 1 एलिमेंट रिटर्न करना है। ठीक है, एक बार और अच्छे से समझते हैं। लेट सपोज हमारे पास लिंक लिस्ट होती है एक ये और ओके 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसका मिडल कौन है? अगर इधर से 3 हटा दें, इधर से 3 हटा दें, तो ये फोर्थ नंबर वाला मिडल है। 1 2 3 फोर्थ नंबर वाला मिडल है। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं? कितनी लेंथ है? 7/2 कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, प्लस 1 यानी 4 हो जाएगा। अगर लेट सपोज इसके अंदर एक और एलिमेंट प्रेजेंट होता, जो कि होता अगर 8, तो इस केस में दो मिडल एलिमेंट है, एक तो 4 है एक 5 है। ठीक है, तो इस केस में हमको क्या रिटर्न करना है? 5। ठीक है, तो इसमें अगर बात करूँ तो क्या होगा? अभी लेंथ क्या है? n 8 हो जाएगी। 8/2 प्लस 1 करूँ तो 8/2 कितना हो जाए? 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। ठीक है, और हमको फिफ्थ एलिमेंट ही रिटर्न करना है इस केस में, अगर 8 है। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल सा ही है, अगर हमको साइज़ पता चल गया, अगर हमको लिंक लिस्ट का साइज़ पता चल गया और ट्रैवर्स करके हम n/2 प्लस 1 नोड पर अगर आ गए तो सिंपली हम रिटर्न कर देंगे। बहुत सिंपल अप्रोच है। क्या करने वाले? साइज़ निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? n/2 प्लस 1 बार ट्रैवर्स करके ये वाला नोड रिटर्न कर देंगे। इतना सा काम करना है। ठीक है, मगर इसकी ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या होगी? ठीक है, आई होप ये वाला कोड बहुत ईजी आप एक बार कर सकते हैं। हम एक बार डिस्कस करते हैं इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच। दोनों केस लेते हैं। लेट सपोज ऑड नंबर ऑफ नोड होती। लेट सपोज हमारी लिंक लिस्ट में ऑड नंबर ऑफ नोड है 2 3 7 8 9। हमको ये रिटर्न करना है, ये वाला। ठीक है, कैसे कर सकते हैं समझना। हमने लेट सपोज यहाँ पर एक पॉइंटर लिया स्लो, इसकी ऑप्टिमाइज पर अप्रोच देखना। यहीं पर स्टार्टिंग में एक और पॉइंटर लिया हाई। ठीक है, अब स्लो कितने कदम चलाएंगे? अब केवल ऑब्जर्व करना एक बार। स्लो लेट सपोज एक कदम मूव करता है और फास्ट 2 कदम मूव करता है। ठीक है, अगर स्लो एक कदम मूव कर रहा है, फास्ट 2 कदम मूव कर रहा है, अगर फास्ट एंड में पहुंच गया, इसका मतलब ये है कि स्लो कहीं मिडल के करीब होगा। इतना क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? अगर फास्ट 2 कदम मूव करता है और ये 2 कदम पहुँचते पहुँचते यहाँ पर अगर पहुँच गया तो स्लो कहीं मिडल में होगा। ठीक है, और मिडल ही हमको रिटर्न करना है। एक बार समझते हैं। लेट सपोज फर्स्ट अप्रोच में हमारा स्लो कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। और हाई कहाँ पर आ जाएगा? या फिर फास्ट कहाँ पर आ जाएगा? इसको लेट सपोज फास्ट ले लेते हैं, फास्ट पॉइंटर। ठीक है, फास्ट कितने कदम चलता है? 2 कदम। तो यहाँ पर आ जाएगा फास्ट एक आइट्रेशन के बाद। ठीक है, अब स्लो कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। और फास्ट कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा फास्ट यहाँ पर पहुँच चुका है, फास्ट हमारा यहाँ पर पहुँच चुका है आखिरी में। और स्लो कहाँ पर पहुँच गया होगा? स्लो पहुँच गया होगा यहाँ पर। और अगर आप नोटिस कर सकते हैं तो फास्ट हमारा अब आगे नहीं जा सकता है। फास्ट को 2 कदम मूव कर सकता था, लेकिन आगे तो नल है। ठीक है, तो आगे नहीं जा सकता। और स्लो अगर नोटिस करेंगे, स्लो हमारा मिडल एलिमेंट पे पहुंच चुका है, तो एक बार में हम ये रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब इवन पे डिस्कस करते हैं। लेट सपोज इवन नंबर ऑफ नोड होते हैं, फिर देखते हैं अगर ये काम करती है कि नहीं। ठीक है, लेट सपोज इवन नंबर ऑफ नोड है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इनकी वैल्यू ले लेते हैं 2 3 5 8 9 11। ठीक है, इस केस में हमको कौन सा रिटर्न करना था? मिडल, ये दोनों होंगे। हमको सेकंड मिडल रिटर्न करना है। हमको गिवन है ना प्रॉब्लम में, हमको एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, अगर 2 मिडल नोड प्रेजेंट हैं तो हम कौन सा रिटर्न करेंगे? तो सेकंड मिडल। ठीक है, तो हमको कौन सा रिटर्न करना है इस केस में? ये वाला। अगर स्टार्टिंग में हम स्लो यहाँ पर लें और फास्ट भी स्टार्टिंग में अगर पहले की तरह यहीं पर लें,
अब फास्ट कितना मूव करता है, फास्ट कितना मूव करता है, 2 कदम मूव करता है, और स्लो 1 कदम मूव करता है। ठीक है, तो फास्ट हमारा यहाँ पर आ जाएगा, स्लो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब फास्ट फिर से 2 कदम मूव करके यहाँ पर आ जाएगा, स्लो हमारा 1 कदम मूव करके यहाँ पर आएगा। देखो फास्ट अब 2 कदम मूव करके कहाँ पे आ सकता है, अगर इसका अगला नोड देखें, इसके अगला नोड नल है। ठीक है, फास्ट नल तो हो सकता है। ठीक है, तो फास्ट हमारा यहाँ पर नल हो जाएगा और स्लो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, हमने पिछली वाले केस में फास्ट को आगे क्यों नहीं भेजा था, क्योंकि अगर हम देखें तो फास्ट 2 कदम मूव कर सकता है। अगर 1 कदम मूव कर सकता होता तो हम नल पर भेज देते फास्ट को, लेकिन 2 कदम मूव यानी नल के आगे तो कुछ भी नहीं होता ना, तो हमारा फास्ट यहाँ पर ही रुक जाएगा। इस केस में हमारा फास्ट नल तक जा सकता है। ठीक है, तो हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की, अगर फास्ट इक्वल टू नल हो, फास्ट इक्वल टू नल हो, या फिर फास्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल हो, क्योंकि फास्ट कैसे मूव करता है, देखो फास्ट इक्वल टू अगर 2 मूव कराएं तो फास्ट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, अगर हमको ये करना है तो हमारा फास्ट डॉट नेक्स्ट भी नल नहीं होना चाहिए, तभी तो फास्ट डॉट नेक्स्ट कर पाएंगे हम। इतनी चीज़ क्लियर होगी आपको, समझ में आ रहा है ना। अगर लेट सपोज हमारे नोड ये होते हैं और हमारा फास्ट अगर यहाँ पर है तो फास्ट यहाँ पर नल पे तो जा सकता है, लेकिन अगर ये नल पॉइंट है, ठीक है, अगर फास्ट हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर लेट सपोज 1 2 3 और ये नल है। ठीक है, अगर फास्ट हमारा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, फास्ट अगर हमारा यहाँ पर है तो अगला पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर आना चाहिए। नल के आगे क्या हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तो हमारी 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर फास्ट इक्वल टू नल हो जाए या फिर फास्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल हो जाए तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इतनी बात क्लियर है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो स्लो की वैल्यू होगी वही हम रिटर्न कर देंगे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमने 8 रिटर्न कर दिया है बार में। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इवन के लिए ले लेते हैं। लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो पहली चांस में फास्ट हमारा यहाँ पर होगा, स्लो यहाँ पर होगा। ठीक है, स्लो यहाँ पर आएगा, फास्ट 2 कदम मूव करके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर स्लो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, फास्ट 2 कदम मूव करके यहाँ पर आ जाएगा। स्लो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, फास्ट 2 कदम मूव करके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, स्लो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, फास्ट 2 कदम मूव करके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, नल। ठीक है, अगर हम अब मिडल की बात करें, मिडल कौन सा होना चाहिए 8 के केस में। ठीक है, हमारा ये भी मिडल है और ये भी मिडल है, और हमको रिटर्न कौन सा करना है, सेकंड मिडल रिटर्न करना है। और अगर हम स्लो पर वैल्यू चेक करेंगे तो यही पड़ा हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार अप्रोच हमने डिस्कस कर ली है, अब इसका कोड लिख कर देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमको एक लिस्ट नोड गिवन है हेड। ठीक है, तो चेक कर लेंगे क्या हमारी, देखो 2 पॉइंटर बनाते हैं। सबसे पहले तो हम 2 पॉइंटर बना लेंगे। एक का नाम लगते हैं स्लो, टाइप क्या होगा, लिस्ट नोड स्लो इक्वल टू, दोनों स्टार्टिंग में हेड पर होंगे। ठीक है, दूसरा लिस्ट नोड फास्ट इक्वल टू, ये भी ऐड होगा स्टार्टिंग में। ठीक है, अब लूप कब तक रन करेंगे, जब तक फास्ट नल नहीं हो जाता या फिर फास्ट डॉट नेक्स्ट नल नहीं हो जाता है। ठीक है, वाइल फास्ट इज नॉट इक्वल टू नल एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट भी नल नहीं होना चाहिए, फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन ट्रू है तो हम फास्ट की वैल्यू क्या कर देंगे, 2 कदम मूव करा देंगे, फास्ट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, और स्लो को क्या बोलेंगे, स्लो इक्वल टू 1 कदम मूव होगा, स्लो डॉट नेक्स्ट, यानी स्लो को हमने शिफ्ट कर दिया नेक्स्ट नोड पर। ठीक है, अब लास्ट में हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न हमारा स्लो पॉइंटर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, एक चीज़ और चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप चल जाएगा, एक बार चला कर देखते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट हो गया, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। ओके, हमारा कोड सबमिट भी हो चुका है। फटाफट हम ड्राई रन करके देख लेते हैं कैसे लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज एग्जांपल हमारा 3 2 4 5 7। ठीक है, स्टार्टिंग में स्लो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, और फास्ट भी यहाँ पर होगा। ठीक है, हमने स्लो पॉइंटर को हेड पे रखा और फास्ट पॉइंटर को भी हेड पर रखा।
ठीक है। जब तक फास्ट नल नहीं हो जाता या फास्ट डॉट नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, हमको फास्ट को फास्ट डॉट नेक्स्ट यानी फास्ट डॉट नेक्स्ट फास्ट को यहाँ तक शिफ्ट करना है, तो हमारा फास्ट यहाँ पर आ जाएगा, स्लो इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट यानी स्लो हमारा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब फिर से चेक करेंगे क्या फास्ट नल हो गया, नहीं हुआ। क्या फास्ट का नेक्स्ट नल है, नहीं है, तो फास्ट को 2 कदम मूव कर देंगे यहाँ पर फास्ट, और स्लो 1 कदम मूव करके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्या फास्ट अभी नल हो गया, नहीं हुआ। क्या फास्ट डॉट नेक्स्ट नल हो गया, अगर फास्ट डॉट नेक्स्ट देखें, यस फास्ट डॉट नेक्स्ट अगर नल हो चुका है तो क्या फास्ट 2 कदम मूव कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, तो आई होप आपको ये अप्रोच क्लियर समझ में आई होगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।